जब से युगों की शुरुआत हुई है, उस दौर से कुछ गिने चुने लोग अभी तक जीवित रह पाए हैं। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी माने निरंतर जीवित रहने वाले। ऐसे टोटल 7 चिरंजीवी हैं: हनुमान, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल से है, यानी द्वापर युग से। वे पांडवों के गुरु द्रोण के पुत्र थे। पांडवों और कौरवों के संग ही पले बड़े थे। गुरु द्रोण ने जो शिक्षा राजकुमारों को दी, वही अपने पुत्रों को भी दी। अश्वत्थामा एक बड़ा महारथी था, किंतु गलत पक्ष में था। वो अपने पिता संग कौरवों की ओर से लड़ा। अपने पिता को धोखे से मारा गया था। इस बात से वो पांडवों से प्रतिशोध की भावना से जल रहा था। कौरवों के सभी योद्धा खत्म होने के बाद कौरवों का आखिरी सेनापति अश्वत्थामा को ही बनाया गया था। सेनापति बनते ही उसने सूर्यास्त होने के बाद चुपके से पांडव छावनी में जा पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। उसे लगा 5 पांडव ही सो रहे हैं। उसने चुपके से नींद में सो रहे पांडव पुत्रों का गला काट दिया और वहां से भाग गया। सुबह जब यह मामला सामने आया तो पांडवों संग कृष्ण क्रोध की अग्नि में दहकने लगे। उसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक ही गुरु के चेले थे। दोनों के पास समान शस्त्र और अस्त्र थे। अश्वत्थामा ने आखिर में ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चला दिया। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र ही चाहिए था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों टकराते उससे पहले ब्रह्मा वहां आ गए और कहा, ऐसा अनर्थ मत करो। अगर ये दोनों टकराते हैं तो सब तरफ मौत छा जाएगी। जमीन बंजर हो जाएगी, पानी सूख जाएगा, जीव तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दोबारा इस भूलोक पर फूल भी नहीं खिलेगा। इससे वापस ले लो। अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला नहीं थी। अब ब्रह्मास्त्र को रोकना नामुमकिन था। तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर चला दिया। इससे वो बच्चा मृत होकर बाहर आया। कृष्ण और क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा की इस कायरता से कृष्ण का क्रोध अपने अंतिम चरण पर था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि नींद में किसी को मारने पर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, किंतु अब जो तुमने किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस युग के अंत तक तुम जीवित रहे दर दर भटकोगे। मौत की भीख मांगने पर भी तुम्हें मौत नसीब ना होगी। हर दिन तुम इस पाप के लिए यातना सहोगे। और इतना कहे उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और उस मृत बच्चे के माथे पर लगा दिया, जिससे वो बच्चा जीवित हो उठा। और तब से लेकर आज तक और आगे इस युग के खत्म होने तक अश्वत्थामा बस भटक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि का, जो इस युग को खत्म कर उन्हें मुक्ति देगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।